देखिए, आज का टॉपिक है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जैसा कि तुम जानते हो कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, संक्रमण तत्व हैं, उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तृतीय संक्रमण श्रेणी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो तत्व हैं वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये 10 एलिमेंट हैं। इनको कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व या 3D श्रेणी के तत्व। तो इनके सामान्य लक्षण कई हैं, इनकी कई विशेषताएं हैं। जैसे यदि इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हम पाएंगे कि सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 या 4s2 होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सबसे बाहरी कोश, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो 4s1 होगा या तो 4s2 होगा, और उसके पिछले कोश यानी पेनल्टीमेट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, 3p6, 3d 1 to 10, 1 to 10, ये है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे स्कैंडियम, Sc एटॉमिक नंबर 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। तो यहां ये सबसे बाहरी कोश है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 है, और ये उसके पीछे वाला कोश है, इसका है 3d1। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन AR, यहां से लेकर के यहां तक, और उसके बाद 3d1 और 4s2। इसी प्रकार यदि हम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे AR आर्गन, और यहां हो जाएगा 3d2 और 4s2। तो इसी प्रकार हम आगे के जो तत्व हैं यहाँ पे, इनका भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था और परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और उसका मुख्य कारण है कि जैसे ये 4s और 3d, इन दोनों उपकोषों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। अब जैसे हम आयरन को ले लें, आयरन एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो Ar, और यहां होगा 3d6 4s2। ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जब 4s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे तब आयरन की वैलेंसी 2 होगी, और जब 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेगा तो आयरन की वैलेंसी 3 होगी। अब देखिए Fe डबल प्लस में 24 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहां पे आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 3d6। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे क्या हो गई? +2। और यदि 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी निकल जाए तो बनेगा Fe ट्रिपल प्लस। इसमें 23 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar 3d5। तो यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसी प्रकार और भी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी हम कॉपर को ले लें, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मुख्य कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जैसे यहां है 4s और यहां है 3d, तो इन दोनों ऑर्बिटलों की एनर्जी में अंतर बहुत ही कम होता है। 4s और 3d ऑर्बिटल के ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है, इसलिए 4s के इलेक्ट्रॉन और 3d के इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में, केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग ले सकते हैं। यही कारण है कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं ये रंगीन आयन, कलर्ड आयन और रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। इसका कारण है कि इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं या अपूर्ण डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसके कारण ये कलर्ड आयन और कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। जैसे Cu++, इसके जो यौगिक होते हैं वो नीले रंग के होते हैं,
क्योंकि इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनमें डी डी संक्रमण होता है, डी डी ट्रांजिशन। तो ये भी विशेषता है। इसी प्रकार ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन, संकुल आयन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं। ये क्यों कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये क्यों बनाते हैं? तो इसका कारण है इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं इनके आयनों में, और इन पर उच्च धनावेश होता है, और इनकी जो त्रिज्या है वो बहुत छोटी होती है। इसी प्रकार अन्य गुणों में ये जो तत्व हैं, इनमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय लक्षण, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए प्रायः प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं, इनके यौगिक भी अनुचुंबकीय होते हैं। इसी प्रकार इसमें कैटेलिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, उत्प्रेरकीय गुण, ये जो तत्व हैं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इनके यौगिक भी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसका कारण है वेरिएबल वैलेंसी और फ्री वैलेंसी। ये दो कारण हैं। इनकी संयोजकता बदलती रहती है और इनके पृष्ठ पर फ्री वैलेंसी यानी मुक्त संयोजकता होती है, इसलिए ये कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। इसी प्रकार ये यौगिक, ये तत्व नॉन स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। नॉन स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड, अनिश्चित अनुपात के यौगिक, ये अनिश्चित अनुपात के यौगिक जैसे फेरस ऑक्साइड, ये अनिश्चित अनुपात का यौगिक है। इसका कंपोजिशन बदलता रहता है। इसी प्रकार ये जो तत्व हैं एलोएज बनाते हैं। एलोएज मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं वे लगभग समान होती हैं, इसलिए ये एलोएज का निर्माण करते हैं। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिक का भी निर्माण करते हैं। तो ये कुछ इनके सामान्य लक्षण हैं।